आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महत्तम का 10वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य अपने कुल का उद्धार करने वाला होता है और शुभ फलों को प्राप्त कर इस लोक के सुखों को भोगता हुआ वैकुंठ लोक को जाता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि यमराज के दूत ब्राह्मण पुत्र विकुंडल के पूछने पर उसे बता रहे हैं कि जो मनुष्य घर आए अतिथि का आदर सत्कार करता है, उसे भोजन कराता है, गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करता है, माघ मास में नियम पूर्वक स्नान कर जो तिलों का दान देता है, वह कभी नरक के द्वार नहीं देखता और ना ही यम की यातना सहता है। वह मनुष्य शुभ कर्मों को भोगता हुआ स्वर्ग को पाता है। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। कौन से कर्म मनुष्य को यमलोक की यातनाओं से बचाते हैं, इस बारे में बताता हुआ यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हे विकुंडल, वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ में से गाय को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है और जो मनुष्य गौशाला में अपने प्राण त्यागते हैं, वह आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को पाते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को कभी नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते, वह दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार कभी नहीं देखता और जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं, जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं।
देवदूत कहने लगा, हे विकुंडल, जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास कभी मत लाना। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई और उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता और पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव को भोजन कराते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होती है और मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र या ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य अपने कुल का उद्धार करता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को पाता है। इति माघ महत्तम 10वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।